एक लड़की थी जिसका नाम पिंकी था। वह पढ़ना चाहती थी। उसे पढ़ने का बहुत मन करता था। वह अपनी क्लास की टॉपर थी। वह जब भी पढ़ने बैठी तो उसे कोई न कोई काम आ जाता था। कभी घर का काम तो खाना बनाना होता है, क्योंकि उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहता उसकी कि खुद से अपनी काम नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से उसके पिता भी परेशान रहते थे। वह अपनी इलाज करा कर थक गया था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन पिंकी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगी। पिंकी दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंची और अपने पिता को बुलाकर लाई और वे अपनी माँ को अस्पताल ले गए। डॉक्टर देखकर बताता है, ये माँ बने वाली है, लेकिन इसका कंडीशन बहुत खराब है। अगर ये बच्चा को देती है तो इनकी जान का खतरा है। राजू बोलता है, डॉक्टर साहब मेरे पत्नी और मेरे बच्चा को बच्चा ले। डॉक्टर बोलता है, देखिए इसमें बहुत रिस्क है, फिर भी हम प्रयास करेंगे, बाकी खुदा की मर्जी कहकर डॉक्टर रूम के अंदर गया। इधर पिंकी और राजू रो रो कर अपनी हालत खराब कर रहे थे। थोड़ी देर के डॉक्टर साहब बाहर आए और बोलते, बधाई हो, आपको लड़का हुआ है। पिंकी बोलती है, माँ कैसी है? डॉक्टर साहब बोलते हैं, वह भी ठीक है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है, उन्हें देखभाल की ज्यादा जरूरत है। उसे घर लेके आए। अब पिंकी का कम और बढ़ गया। अब पिंकी अपने माँ के साथ साथ अपने भाई का भी देखभाल कर रही थी। अब उसे स्कूल जाने का वक्त भी नहीं मिल रहा था, बस कभी घर पर ही पढ़ाई करती थी। अब उसका स्कूल पूरा तरह से छूट गया था। वह कभी स्कूल नहीं जा रही थी, घर पर ही रह रही थी। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ की तबीयत और खराब होने लगा। वह अब चल भी पा रही थी। उसका हालत दिन पर दिन के खराब होते जा रहा था। पिंकी रात को खाना के बाद उसे दवा खिलाकर सुला देती है और वह भी सो जाती है, और सुबह उठकर खाना बनाकर अपनी माँ के पास ले जाती है और उसे जगाती है, लेकिन उसकी माँ नहीं उठी। पिंकी जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर राजू आया, वह भी रोने लगा और एक छोटा नन्हा बच्चा भूख से चिल्ला रहा था। पिंकी उसे की अंतिम संस्कार करता है। पिंकी अब बिल्कुल अकेली हो गई। अब उसके ऊपर घर के साथ उसका भाई और बाप की जिम्मेदारी आ गई।